यहाँ पे ये बताना जरूर चाहूंगा कि इंडिया के रिलेशनशिप भारत के रिलेशनशिप ईरान के साथ भी बड़े स्ट्रांग हैं और इजराइल के साथ उनके डिफेंस एग्रीमेंट्स भी मौजूद हैं। इस वक्त तकरीबन 18,000 के करीब भारतीय शहरी जो है वो इजराइल में है। इजराइल ने ईरान का जवाब देने का फैसला कर लिया है। वो क्यों हम काफिरों के पीस तो लेकर आए? जब तक वो इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो पीस कहाँ से आएगा? इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई कुफार मुसलमान नहीं होता पहले उसको दावत दे, अगर नहीं होता तो तलवार लेके निकलो। पीस कहाँ से लाए हम मुसलमान हैं, हमारे में जज्बा जिहाद है, हमें इन बहुत ज़्यादा जज्बा है। हम इन भगोड़ों का और इन काफरों के बोलने का डर नहीं है। हमें जब ये हुकूमत आगे जाने देगी तो हम इंशाल्लाह इनका खूब मुकाबला करेंगे डट के, और हमारी एटमी ताकत इन सारे मुल्कों पर, अमेरिका पे, इंडिया पे, सारे इसराइल पर इंशाल्लाह बारी होगी। बहुत क्लोजली आप वहाँ की पल्स और डायनेमिक्स को ऑब्जर्व करते हैं। जो भारतीय लॉबी है अमेरिका के अंदर, वो एक आप खुद जानते हैं कि ईरान से भी भारत के अच्छे ताल्लुकात हैं और इसराइल से भी बड़े क्लोज इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी रिलेशंस हैं। तो जो इंडियन डायस्पोरा और लॉबी है अमेरिका के अंदर, वो इस वक्त क्या पोजीशन ले रही है? क्या वो ईरान से अपने आप को दूर कर रही है और क्या इसराइल के करीब नजर आना चाहती है, उससे सिंपथाइज कर रही है, या न्यूट्रल है? देखें, इस वक्त देखा जाए तो भारतीय लॉबी वाशिंगटन डीसी के अंदर इस वक्त आफ्टर द जूइश लॉबी दे आर सेकंड राइट नाउ। मैं तो बल्कि कई दफा यहां तक सोचता हूं और कहता हूं कि इस वक्त अमेरिका को चलाने वाले ही भारतीय निजात हैं। जिस तरीके से कैमला हैरिस है, जिस तरीके से उनकी 300 पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं, जिस तरीके से अजय भंगा है, जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट, गूगल सारे सीईओज वो हैं, और अगला दौर आने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो इसमें उनकी मोनोपोली है ऑलमोस्ट इस चीज के अंदर। तो दूसरा इसमें यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एनालाइज इस तरह करूंगा। आपने देखा होगा इजराइल के अंदर से फलस्तीनी जो वर्कर थे वापस जा चुके हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। 1 लाख इंडियन वहां पे जाएगा। एक तो वो चीज। दूसरा, ईरान के हवाले से देखा जाए, इस वक्त ईरान खुला के अपना ऑयल लेता है। यूरोप और अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के ईरान से तेल भी ले रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो इस वक्त भारत के लिए जो इस जंग में से जो खतरात हैं, वो खतरात ये है कि डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट विद इजराइल, मैन पावर, उनकी मिडिल क्लास का वहां जाना, उनके साथ उनकी टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स में इस वक्त सबसे आगे इजराइल है स्टार्टअप्स में, दूसरे नंबर पर इंडिया है इस वक्त। तो उनको वो देखना, ईरान के साथ चाबहार के हवाले से, ईरान के साथ पाकिस्तान के हवाले से ये रिलेशनशिप। लेकिन यहाँ पे मैं टेक्निकल चीज बताऊंगा, जो डायस्पोरा इस वक्त वाशिंगटन डीसी में इंडियन डायस्पोरा है, दे आर टेक्नोक्रेट्स, दे आर नॉट ओनली डायस्पोरा। टेक्नोक्रेट से मुराद ये है हाईली सोफिस्टिकेटेड एजुकेटेड इंडियंस व्हिच आई सी देम इन वाशिंगटन डीसी। तो उनका मैं समझूंगा कि बैलेंस करेंगे और अपने भारत की फाइनेंस को सामने रखेंगे। इस वक्त भारत की जो अपर हैंड है, उनका मिडिल क्लास का तालीम याफ्ता होना, उनकी इकोनॉमी का ग्रोथ होना। एक टर्म वो हमेशा यूज की जाती है, चाइना स्लोज इंडिया ग्रोज। तो मेरे ख्याल में भारतीय, और दूसरा मैं सबसे बड़ी अली भाई जो चीज कहूंगा, जो मैंने एक बहुत खूबसूरत चीज देखी है भारतीय डायस्पोरा के अंदर, कि दे आर ऑल कमिटेड टू इंडिया, दे आर ऑल नेशनलिस्ट्स। ये सबसे बड़ी बात मैंने जो देखी है उनके अंदर, जो कि किसी दूसरे, इजराइल के बाद, इजराइल के भी मैं अमेरिकन जूश देखता हूं तो वो बिल्कुल कमिटेड है इजराइल के साथ। एग्जैक्टली द सेम वे द भारतीय डायस्पोरा is attached with Modi, they are attached with India, they love their country versus any other. दुख के साथ कहूंगा, I'm Pakistani myself, we are not a competition to them। और दूसरा, हमारे अंदर नेशनलिज्म ना पाकिस्तान के अंदर मौजूद है ना यहाँ पे मौजूद है, ये मैं दुख के साथ कहूंगा। और कौमें तरक्की सिर्फ और सिर्फ करती हैं तालीम की बेस पर और नेशनलिज्म की बेस पर। लेकिन लिसन टू मी भाई, इतना ये ऐसा कामयाब अटैक था तो अमेरिका जैसे मुल्क ने, जो कि इसराइल की बैक पर खड़ा हुआ है, जिसकी मदद से आज इसराइल दुनिया में डॉन बन के घूम रहा है, वरना उसकी अपनी कोई टके की भी हैसियत नहीं है। ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखें, जो इसराइल, नहीं मेरी बात सुनो, जो इसराइल है वो डिफेंस के लिहाज से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन के वो जितनी भी, जैसे अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, वो उनको भी अपने डिफेंस प्रोवाइड करता है। और अभी जिस तरह से इसराइल के साथ, फलस्तीन के साथ हुआ है, तो उसमें हम लोगों ने तो कोई हेल्प नहीं की। अभी आप फिर ईरान को बोल रहे हैं, अभी भी पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट कर रहा है, खुश हो रहा है कि अच्छी बात है,
ईरान ने इसराइल पर अटैक किया, हम इनका सपोर्ट करते हैं, तो हम हमेशा मुंह का सपोर्ट ही करते हैं। मुंह का सपोर्ट की बात नहीं है, देयर आर समथिंग, कुछ पॉलिसीज होती हैं जो आपको पसे पुश डाल कर बयानात देना पड़ते हैं और दुनिया को लेकर चलना पड़ता है ऑब्वियसली, तो इस पे नाप तोल के गुफ्तगू करनी पड़ती है और पाकिस्तान ने हमेशा मोहतात अंदाज से गुफ्तगू की है इस मुद्दे पर। और मैं आपको बताऊं, अगर आयरन डोम या उनका जो लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम इतना ही मजबूत होता तो अमेरिका हरी झंडी क्यों दिखाता अब इसराइल को? इसराइल क्यों सर जोड़ के बैठा हुआ है? आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात के 1 बजे सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने पे क्यों मजबूर है? G7 के जो ममालिक हैं वो टेबल पर बैठने क्योंकि उनको पता है यूएन में मीटिंग की गई और बोला गया कि इस जंग को रोका जाए, क्योंकि इस जंग को नहीं रोका जाएगा तो हालात मजीद खराब होते जाएंगे। ऑब्वियसली इसका इफेक्ट तो पूरी दुनिया को ही पड़ेगा शाइला, लेकिन जिस तरह के मजालिम आपको इसराइल की तरफ से देखने को मिल रहे हैं, इसराइल ने एक इंतहाई गैर दानिशमंदाना और इंटरनेशनल लॉज की पामाली किया। व्हाई डिड दे अटैक ईरानियन एम्बेसी इन दमस्कस? ये तो खुली वायलेशन है। लेकिन जब आप इस तरह के इकदाम किसी भी मुल्क के साथ करेंगे, वो तो ईंट का जवाब आपको पत्थर से देगा। ईरान ने यकीनन इसको अपनी सालमियत का मामला जाना है और एक दिनदान शकन जवाब दिया और पूरी दुनिया में इस वक्त उसके इस हमले के चर्चे हैं। यकीनन आप जो भी न्यूज़ चैनल को आप खोलें, CNN की आप न्यूज़ देख लें, CNN के मुताबिक ईरान की तरफ से ये जो अटैक लॉन्च किया गया है, अब तक की तारीख का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक ये कंसीडर किया गया है। और इस वक्त इजराइल के अंदर एक सख्ता तारी हुआ पड़ा है। नेतन्याहू बहुत ही परेशान और बुखलाहट का शिकार है और बाइडन जैसा ताकतवर इंसान जो है वो पीछे हटने के मशवरे दे रहा है नेतन्याहू को। और ईरान ने भी इस चीज़ को बावर किया है कि अगर इजराइल ने दोबारा इस मर्तबा किसी किस्म का मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसको ईरान इजराइल युद्ध के बीच दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी है। एक हिस्सा इजराइल का साथ दे रहा है जिसमें ज़्यादातर वेस्टर्न नेशन है, खासकर अमेरिका और यूरोप के देश, जबकि दूसरी तरफ ईरान को सपोर्ट करने वाले देश हैं जिनमें मेनली चाइना और रशिया जैसे देश आते हैं, जबकि इंडिया एक न्यूट्रल ग्राउंड पर खड़ा है। इंडिया के दोनों ही कैंप के साथ अच्छे रिलेशन है और इस समय दुनिया ये देख रही है कि इस जंग को कैसे रुकवाया जाए, क्योंकि दुनिया का बहुत ही नुकसान हो रहा है इस जंग के स्टार्ट होने की वजह से, क्योंकि इजराइल कह रहा है कि ईरान का जो अटैक हुआ है अब वो उसका रिटेलिएशन करेंगे। और ऐसे में दुनिया ऐसे किसी पावरफुल देश की तरफ देख रही है जो इस जंग को रुकवा सके, और ऐसे में सिर्फ भारत ही एक बड़ा और शक्तिशाली देश बचता है जो इस जंग को रुकवा सकता है, क्योंकि भारत के ईरान और इजराइल दोनों के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और ये दोनों देश भारत की बात सुनते भी हैं। और इसका एग्जाम्पल है कि जब रेड सी में क्राइसिस हुआ उस वक्त भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने ईरान जाकर ईरान को समझाया कि भारतीय शिप पर बिल्कुल भी आंच नहीं आनी चाहिए, और वैसा ही हुआ। और दूसरी तरफ बीबी नेतन्याहू के साथ नरेंद्र मोदी के बहुत ही अच्छे रिलेशन हैं और हिस्टोरिकली भी इजराइल इंडिया के साथ ही खड़ा रहा है और इजराइल हमेशा से इंडिया को सपोर्ट करता है। तो ऐसे में अब दुनिया ये देख रही है कि शायद इंडिया ये जंग रुकवा सकता है, लेकिन देखने वाली बात ये है कि आने वाले दिनों में ये पॉसिबल हो सकेगा या नहीं।